श्री मद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। आज 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो पहले महात्म्य सुनते हैं। महात्म्य अर्थात 12वें अध्याय के पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से, मनन करने से क्या फल मिलता है, उसे महात्म्य कहा जाता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। दोबारा से सुने। राजकुमार बोला, जिसके स्तवन आरंभ किया महालक्ष्मी जी का राजकुमार ने, और राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्म सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलाले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल। पुनः से, तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, अलंबनहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी हो, माहेश्वरी शक्ति हो।
तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प लता के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, मां, मेरे पिता राजा वृद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अनंतर पहुंचा दिया। उसी की खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है? अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तब उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर नेत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो 12वें अध्याय के प्रतिदिन जप करने से इस तरह का
अनुष्ठान हो सकता है, खोया हुआ भी लौट सकता है, जो कहीं मिल ही ना रहा हो, जैसे घोड़ा नहीं मिल रहा था अश्वमेध यज्ञ का, और मृत्यु जिसकी हो सकती हो गई हो, वह जीवित भी हो सकता है। लेकिन क्या करना है? जैसे ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। निश्चित समय पर सुबह स्नान आदि करके, आलस्य रहित होकर के, भोजन आदि भी बाद में करें। 12वें अध्याय का जप, जप अर्थात उन श्लोकों को बार बार उच्चारण करना। तो ये मैं करता हूँ, उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो सार बात यही है कि 12वें अध्याय का निरंतर या कुछ समय सुबह जप किया जाए निरंतर, तो खोया हुआ भी लौट सकता है, लौट आता है, और मृत्यु जिसकी हो गई हो वह भी पुनः जीवित हो सकता है। ऐसी इसकी शक्ति है 12वें अध्याय की। तो चलिए 12वें अध्याय को शुरू करते हैं। 12वें अध्याय का अध्ययन तो करते हैं, उसको समझते हैं क्या है। गीता का हर एक अध्याय अति महत्वपूर्ण है। कोई भी अध्याय का जप निश्चित ही श्रेष्ठ एक तरह से सिद्धियों को देने वाला है और मोक्ष को भी देने वाला है। मुक्ति तो होती ही होती है, अन्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे पहले अध्यायों के बारे में बताया ही जा चुका है, आज 12वें अध्याय का भी बता दिया। तो शुरू करते हैं 12वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय जो हम रोज करते हैं, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से ही हम रोज साधक संजीवनी ग्रंथ का ही रोज अध्ययन करते हैं। उसी से हम आज 12वां अध्याय भी शुरू कर रहे हैं। पुनः मतलब महात्म्य के बाद 11 हो चुके हैं। तो महाराज जी के पावन अलौकिक दिव्य चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से 12वां अध्याय और उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी जिह्वा, हमारी वाणी के माध्यम से स्वयं ही इस अध्याय की व्याख्या करें, हमें माध्यम बना करके। तो शुरू करते हैं। महाराज जी के चरणों में पुनः कोटि दंडवत नमन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें, 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विश्व रूप से सगुण साकार, अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें, 55वें श्लोकों में
अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। अंत में 11वें अध्याय के 54वें, जो हमने कल ही किया, 54वां और 55वां श्लोक, तो इन श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो कहा कि अनन्य भक्त के लिए मैं सुलभ हूं और उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। ये हमने कल ही किया है। जो स्टार लिख के दिया है नीचे, इसको देखते हैं बाद में। उपयुक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो इसको स्टार लिख के दिया है नीचे, इसको देख लेते हैं। इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों के जिन पदों के द्वारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है। ये दिया हुआ अध्याय श्लोक नंबर, पहले अध्याय दिया, फिर श्लोक नंबर दिया, फिर पद दिया, फिर उसका अर्थ दिया। तो हम शुरू करते हैं जानकारी के लिए। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में मद गते नांतरात्मना डैश 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 श्रद्धा भावन भजते यो माम। इसका अर्थ है, जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। फिर है 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मया सक्त मना डैश 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 योगम युंजन मदाश्रय। मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। 7वें अध्याय का फिर 29वां और 30वां श्लोक, ममाश्रित्य यजतंती कोमा और युक्त चेतसा, अर्थात युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अर्थात मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं, साकार भगवान के उपासकों का वर्णन कर रहे हैं, जो श्लोक और पद आए हैं। फिर 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। फिर 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयंतो माम यजतंतश्च दृढ़व्रता। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। फिर 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, भजन्ते माम नन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। फिर 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए। फिर 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, जो हमने कल ही किया है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता। मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है। इस अध्याय से पहले निराकार उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में
जिन पदों के द्वारा हुआ है उसका परिचय इस प्रकार है। ये तो हो गया पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन। अब है निराकार उपासकों का वर्णन। इस अध्याय से पहले जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ उनका परिचय इस प्रकार है। अध्याय, श्लोक, पद और अर्थ उसी प्रकार दिया है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अर्थात उस तत्व को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। निराकार उपासकों की बात हो रही है। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है, कहने का तात्पर्य। चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, नैव कुर्वन् कार्यन, कर्मों को ना करता हुआ, ना करवाता हुआ। 5वें अध्याय का 24वां से लेकर 26वां, ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक, आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को परमात्मा में स्थित करके। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। 8वें अध्याय का, ये सारी निराकार उपासकों की बात हो रही है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामुनुस्मरन, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ। 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, ज्ञान यज्ञन चाप्ये, ज्ञान यज्ञन चाप्यन्ने, चाप्यन्ने चाप्यन्ने यजंतो मामुपासते, ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो ये निराकार उपासकों का हो गया। और वो पहले साकार भगवान के उपासकों के जो जो श्लोक आए हैं, पद आए हैं इस अध्याय से पहले, उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दिया और उनका अर्थ भी बता दिया। अब चलते हैं पहले श्लोक पर, थोड़ा सा 2 लाइनें वापस चलते हैं। उपयुक्त वर्णन से, जो पहले अवतरणिका में हमने जो बातें की हैं, तो उपयुक्त वर्णन से कि जैसे वो श्लोकों में क्या कुछ आया, पहले निर्गुण निराकार की बात हुई, फिर भक्त की महिमा, और फिर सगुण साकार, फिर सगुण निराकार उपासना का महत्व बताया, और अंत में 11वें अध्याय के जो कल हमने किया 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो उपयुक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परुपासते, ये चाप्यक्षरमय व्यक्तम, ये चाप्यक्षरमय व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्थात अर्जुन बोले,
जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? व्याख्या। पूज्य महाराज जी के पावन ग्रंथ गीता पर विस्तृत व्याख्या पूज्य महाराज जी की, महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी ग्रंथ से व्याख्या। व्याख्या। एवं सतत युक्ता ये भक्ता। व्याख्या। एवं सतत युक्ता ये भक्ता। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आया है। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। तो 55वें अध्याय में श्लोक में जो बताया उसी की बात हो रही है। इस श्लोक में 12वें अध्याय के पहले श्लोक में मैं भगवान का ही हूं, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। अपने को भगवान का माने और किसी का ना माने। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बस ये पक्की हो जानी चाहिए बात। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक अर्थात परमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि अथवा व्यवहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। चाहे तो कोई जप कर रहा है तो भी भगवान से संबंध उनका बना रहता है सतत। चाहे कोई व्यवहारिक कार्य कर रहा है, चाहे कोई शारीरिक कार्य कर रहा है, चाहे कोई अपनी आजीविका संबंधी कोई काम कर रहा है, तो इन सब क्रियाओं में भक्त का संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। तो सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले, अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप स्मरण ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। मुख्य बात यह है कि जब वो साधना करता है, जप आदि करता है, तब तो भगवान से संबंध जुड़ा हुआ होता है, लेकिन संसारिक कार्य करते हुए, आजीविका कमाते हुए वह भूल जाता है। तो अगर उस समय भी वो भगवान से ही संबंध जोड़ कर रखे और सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित करते हुए ही करे, भगवान के लिए ही करे, चाहे वो खाना खाए, चाहे वो धन कमाए, चाहे वो योग करे, चाहे कुछ भी करे, कोई सेवा करे,
तो फिर उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। और ये कब होगा? जब वह अपना ठीक एक उद्देश्य बना लेगा कि भगवत प्राप्ति ही करनी है मुझे, बाकी ना मुझे धन प्राप्ति करनी, ना मान प्राप्ति, कुटुंब आदि पालन, ये करनी है लेकिन ये जितनी हो जाए उतनी, मतलब लक्ष्य ये नहीं है धन प्राप्ति, ना मान प्राप्ति, ना कुटुंब पालन। ऐसा नहीं कि धन नहीं कमाएगा, आजीविका तो चलाएगा वो, मान नहीं, मान की प्राप्ति नहीं चाहेगा, कुटुंब पालन नहीं चाहेगा, ये सब करता रहे, लेकिन लक्ष्य ये ना हो। मान लक्ष्य ना हो, अपमान मिले तो भी संयत रहे, धन लक्ष्य ना हो, कम हो धन, ज़्यादा हो ना हो तो संयत रहे, कुटुंब पालन में जितना प्रेम आप कुटुंब से करते हैं उतना प्रेम ना मिले तो भी संयत रहे। तो इस तरह से, और लक्ष्य एक भगवत प्राप्ति रखे, और सब कुछ तन मन धन, धन प्राप्ति का साधन, मान प्राप्ति, कुटुंब आदि का पालन सब भगवान को अर्पित करके चले, भगवान के लिए ही करे। तो इस तरह अगर उसका एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाएगा, और फिर उसी के हिसाब से वो क्रिया करेगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, तो उसका चित्त नित्य निरंतर में भगवान में लगा हुआ होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है, साधकों के लिए एक क्या है, गिफ्ट है कि क्रिया शुरू की तब उसको भगवान की याद है, और कह दिया कि भगवान के लिए ही मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, और अंत में भी भगवत स्मृति है कि भगवान के लिए यही क्रिया की है मैंने, जो की है, करते समय भी और अंत में भी, और दोनों समय भी वो भगवत स्मृति है उसको। तो बीच में चाहे वो भूल भी जाता तो भी ये माना जाएगा कि उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा माना जाए, ऐसा मानना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है, बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूं और जोड़ क्यों लगा रहा हूं इसका भी ज्ञान नहीं रहता, केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरना हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा था, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। बहुत ही शानदार बात, अति उत्तम बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। शुरू में कार्य करते हुए, क्रिया करते हुए भगवान की स्मृति, और अंत में भी भगवान की स्मृति बनी रहे, तो बीच में चाहे वो तल्लीन हो जाए, चाहे भूल जाए, तो भी उसकी विस्मृति नहीं मानी जाएगी। यह साधकों के लिए गिफ्ट आ गया आज एक, इस प्रकार। और उदाहरण भी दे दिया, व्यापारी तो व्यापारी, जोड़ के समय वो व्यापारी नहीं है, अपने आप का भी उसको भान नहीं है, क्या कर रहा हूँ ये भी ध्यान नहीं, पूरा तल्लीन हो चुका है, लेकिन शुरू में वो अपने आप को व्यापारी समझ रहा है, और अंत में भी तो वो व्यापारी ही है। जोड़ की तल्लीनता जो है, बीच में वो गायब हो गया, तो उसकी वो जो गायब होना, वो भी उसी व्यापारी पने में ही जोड़ी जाएगी। ऐसे ही साधक कोई क्रिया करते समय भगवान का स्मरण करे, और अंत में भी भगवान का स्मरण करे, और भगवान के समर्पित करके क्रिया करे, और समाप्त होने पर भी क्रिया के भगवान का ही स्मरण करे, तो बीच में चाहे वो भूल भी जाता है या किसी कार्य में लीन हो जाता है, तो भी उसकी स्मृति पूरी मानी जाएगी, विस्मृति नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति देखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इस प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती।
थोड़ी भी शंका नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, इसमें जरा भी शंका नहीं है। तो बीच में वो तल्लीनतापूर्वक अपना कर्म करता है, उस समय अगर वह भूल जाता है तो वह विस्मृति नहीं मानी जाती। अगला पद, त्वाम पर्युपासते। यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं। और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का भी जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। तो त्वाम से वो सारे सगुण साकार रूप आ गए, जिसको भक्त की इच्छा अनुसार भगवान ने धारण किया, या भिन्न भिन्न अवतारों में जो भगवान ने रूप धारण किया, या भगवान का जो दिव्य धाम में रूप है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई शक्ति कहते हैं। अगला पद, पर्युपासते। इसके अलावा भी बहुत से नाम और रूप हो सकते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी संसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, कभी भगवान को की आज्ञा के अनुसार संसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासकों के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचन मात्र भी महत्व नहीं होता। तो जैसे उदाहरण दिया है पतिव्रता स्त्री का, अलग अलग कार्य करती है लेकिन करती पति के संबंध से ही है। ऐसे ही आप चाहे यहाँ अलग अलग दिया है, जैसे कभी भगवान में तल्लीन हो जाता है भगवान के रूप में, कभी भगवान का जप करता है, कभी स्मरण करता है, कभी चिंतन करता है, कभी भगवान का रूप मानकर संसारिक प्राणियों की सेवा करता है, और कभी संसारिक कर्मों को करता है अपनी आजीविका के लिए, आदि आदि जो भी कर्म संसारिक कर्म, नहाना धोना खाना ये भी शामिल ही है सब कुछ। तो संसारिक कर्मों करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में लगा रहता है, चाहे वो योग कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासकों के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचन मात्र भी महत्व नहीं होता, केवल सब कुछ वो भगवान के लिए ही करते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का उनके मन में महत्व नहीं होता। दिखाई तो देते हैं वो संसार का कार्य करते हुए, उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं को करते हुए, लेकिन जैसे कि वो धन प्राप्ति कर रहे हैं, मान प्राप्ति या कुटुंब पालन कर रहे हैं, तो लग तो रहा है कि वो उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं को महत्व दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान के होकर के भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पतिव्रता स्त्री की तरह, जैसे पतिव्रता स्त्री अलग अलग कार्य करती हुई दिखती है, लेकिन वो पति के संबंध से ही करे। सास ससुर की सेवा कर रही है तो भी पति के संबंध से, खाना बना रही है वहां तो पति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां भी क्योंकि पति के लिए बना रही है तो वो सारा कार्य वो जो भी है वो पति की सेवा ही माना जाएगा। अन्य कोई भी कार्य करती, चाहे वो साज करती है, श्रृंगार करती है, सब कुछ वो पति की ही सेवा है। ऐसे ही साधक जो भी करता है, अगर वो पतिव्रता स्त्री की तरह भगवान के अर्पण होकर कुछ भी करता है, चाहे वो फिर कुटुंब का पालन करे, चाहे मान प्राप्ति करे, चाहे धन प्राप्ति करे, चाहे योग करे, जो भी करे, स्मरण करे, चिंतन करे, लीला चिंतन करे, ग्रंथ अध्ययन करे, कुछ भी करे, शुभ कार्य शास्त्र विहित जो भी करे, वो सब भगवान का ही
भगवान के संबंध से ही माना जाएगा और वो भगवान की पूजा ही, भगवान की उपासना ही मानी जाएगी। ये चाप्यक्षर में व्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकारों के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी। अगला पद है अपि। पहले से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उनकी उपासना करते हैं। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमः, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के दूसरे श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए हैं। वाह वाह। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है कि भगवान ही बोल रहे हैं। बस अर्जुन ने प्रश्न पूछा ये पहला, और दूसरे श्लोक से भगवान शुरू करेंगे बोलना 12वें अध्याय के, और फिर 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते हैं। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदयों में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो। सिद्ध भक्तों जैसे गीता 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक और ज्ञानियों गीता 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों। कहने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्तों, एक तो भगवान ये चाहते हैं कि साधकों को साकार निराकार
में जो एकता है उसका बोध हो, और इनको प्राप्त कैसे किया जाए साकार और निराकार रूप को, इसके जो साधन हैं उसका सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों, और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। इसी उद्देश्य को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। परिशिष्ट भाव अंत में। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, अतः असली योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योग वेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। चूंकि गीता योग शास्त्र है, जैसे बार बार आता है लिखा हुआ, जैसे कल भी हमने अंत में देखा था कि हर अध्याय के अंत में आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। तो ये कल वाले लिखा था 11वें अध्याय के अंत में। तो ये हर बार यही आता है कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो ये योग शास्त्र है गीता। तो योग शास्त्र है तो इसमें योग तो मुख्य बात है ही है गीता में। अतः असली योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 योगवित्त अर्थात योगी। नंबर 2 योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी। और 3 योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है, प्रत्युत योगवित्तम के विषय में संदेह है। तो अर्जुन को योगी और 2 योगियों में श्रेष्ठ कौन है, इसमें संदेह नहीं कि योगी क्या होता है और 2 योगियों में श्रेष्ठ कौन है। अर्थात अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं, प्रत्युत योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है, इस विषय में संदेह है। और इसी का प्रश्न किया है, और इसी का ये भगवत प्रेरित प्रश्न ही है अर्जुन का। और इसके उत्तर में भगवान ने बहुत कुछ बताया है। लगातार भगवान 73 श्लोकों तक लगातार बोलते चले गए हैं। दूसरे अध्याय के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक लगातार बोले हैं, ताकि वो बता सकें कि दोनों का क्या एकता है, कैसे साधन करना है, कैसे पाना है, ज्ञानी क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, ज्ञानियों के और सिद्धों के लक्षण क्या हैं। तो तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय, उत्तमोत्तम भाव थे, उसको भगवान ने प्रकट किया है अर्जुन के भगवत प्रेरित इस प्रश्न के माध्यम से। कि जो भक्त, प्रश्न तो हो गया, तो इस के माध्यम से भगवान ने जीवों के लिए परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तम भाव थे, उसको प्रकट किया है। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक लगातार बोलते हुए 73 श्लोकों में। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल से भगवान शुरू करेंगे बोलना 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, और फिर 12वां, 13वां और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक लगातार बोलते रहेंगे। तो सुनेंगे, अपने कल्याण की बात है, पहले भी बता रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। और अवश्य ही गीता को सुनने से कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आज इतना ही। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।